जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश व्यवस्था अक्सर कोमल और गर्म है जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी माँ, प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जेम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है जैसे जैसे वे बड़े होते हैं। यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है जैसे स्मृति स्वयं हो। ध्वनि डिजाइन में रोजमर्रा की आवाज़ें जैसे कदमों की आहट और रसोई के बर्तन की खनखनाहट वातावरण की प्रामाणिकता को मजबूत करती है। बच्चों की घर छोड़ने की महत्वाकांक्षा आशा और पीड़ा दोनों का प्रतीक बनती है। शिक्षा अवसर का मार्ग बनती है लेकिन भावात्मक दूरी भी बढ़ाती है। पत्र और छोटी मुलाकातें सार्थक बातचीत की जगह लेती है। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम
बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है, जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है, जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है, जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय, जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है, जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है, जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं, जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है, जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है, क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है, जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है, जो एक ऐसी माँ के त्याग और सहन शक्ति पर केंद्रित है, जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। पर निर्भर होने की वजह फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है, जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय के साथ सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है। फ्लैशबैक में हंसी और बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है, जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। शिक्षा अवसर पृष्ठभूमि संगीत में मार्ग बनती है, लेकिन भावात्मक किया गया है, जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है, जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय, जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है, जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में।
दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है जैसे स्मृति स्वयं हो। ध्वनि डिजाइन में रोज़मर्रा की आवाज़ें जैसे कदमों की आहट और रसोई के बर्तन की खनखनाहट वातावरण की प्रामाणिकता को मजबूत करती है। बच्चों की घर छोड़ने की महत्वाकांक्षा आशा और पीड़ा दोनों का प्रतीक बनती है। शिक्षा अवसर का मार्ग बनती है लेकिन भावात्मक दूरी भी बढ़ाती है। पत्र और छोटी मुलाकातें सार्थक बातचीत की जगह लेती है। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश व्यवस्था अक्सर कोमल और गर्म है जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रवाह के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है।
शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और सहन शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। अपने पारिवारिक संबंधों फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। संवाद महिलाओं छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। जो माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रवाहों के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी माँ प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई
फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है जैसे स्मृति स्वयं हो। ध्वनि डिजाइन में रोज़मर्रा की आवाज़ें जैसे कदमों की आहट और रसोई के बर्तन की खनखनाहट वातावरण की प्रामाणिकता को मजबूत करती है। बच्चों की घर छोड़ने की महत्वाकांक्षा आशा और पीड़ा दोनों का प्रतीक बनती है। शिक्षा अवसर का मार्ग बनती है लेकिन भावात्मक दूरी भी बढ़ाती है। पत्र और छोटी मुलाकातें सार्थक बातचीत की जगह लेती है। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी माँ, प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं जो बाद में जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है।
छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। लेकिन माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है, जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है, जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है, जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है, जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है, जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है, जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं, जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है, जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है, क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है, जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं, जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है, जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है, जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। वातावरण की प्रामाणिकता फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है, जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि लेकिन अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है, जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है, जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है, जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है, जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय
जिसे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है, जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है, जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं, जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है, जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है, क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है, जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं, जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है जैसे स्मृति स्वयं हो। ध्वनि डिजाइन में रोजमर्रा की आवाज़ें जैसे कदमों की आहट और रसोई के बर्तन की खनखनाहट वातावरण की प्रामाणिकता को मजबूत करती है। बच्चों की घर छोड़ने की महत्वाकांक्षा आशा और पीड़ा दोनों का प्रतीक बनती है। शिक्षा अवसर का मार्ग बनती है, लेकिन भावात्मक दूरी भी बढ़ाती है। पत्र और छोटी मुलाकातें सार्थक बातचीत की जगह लेती है। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है, जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है, जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है, जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है, जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है, जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है, जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है, जो सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिसे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है, जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है।
फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी मां प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है जैसे स्मृति स्वयं हो। ध्वनि डिजाइन में रोजमर्रा की आवाज़ें जैसे कदमों की आहट और रसोई के बर्तन की खनखनाहट वातावरण की प्रामाणिकता को मजबूत करती है। बच्चों की घर छोड़ने की महत्वाकांक्षा आशा और पीड़ा दोनों का प्रतीक बनती है। शिक्षा अवसर का मार्ग बनती है लेकिन भावात्मक दूरी भी बढ़ाती है। पत्र और छोटी मुलाकातें सार्थक बातचीत की जगह लेती हैं। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी मां प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं।
जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है। सहश्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है, उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है जैसे स्मृति स्वयं हो। ध्वनि डिजाइन में रोजमर्रा की आवाज़ें जैसे कदमों की आहट और रसोई के बर्तन की खनखनाहट वातावरण की प्रामाणिकता को मजबूत करती है। बच्चों की घर छोड़ने की महत्वाकांक्षा आशा और पीड़ा दोनों का प्रतीक बनती है। शिक्षा अवसर का मार्ग बनती है लेकिन गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश व्यवस्था अक्सर कोमल और गर्म है जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी माँ, प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है। सहश्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है, उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है
क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है, जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं, जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है जैसे स्मृति स्वयं हो। ध्वनि डिजाइन में रोजमर्रा की आवाज़ें जैसे कदमों की आहट और रसोई के बर्तन की खनखनाहट वातावरण की प्रामाणिकता को मजबूत करती है। बच्चों की घर छोड़ने की महत्वाकांक्षा आशा और पीड़ा दोनों का प्रतीक बनती है। शिक्षा अवसर का मार्ग बनती है, लेकिन भावात्मक दूरी भी बढ़ाती है। पत्र और छोटी मुलाकातें सार्थक बातचीत की जगह लेती है। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है, जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है, जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है, जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है, जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है, जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है, जो सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश व्यवस्था अक्सर कोमल और गर्म है, जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी माँ, प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है, जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं, जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है, जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है, क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है, जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है।
फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी मां के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। बाद में अकेले फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में मां के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रवाहों के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी मां प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है जैसे स्मृति स्वयं हो। ध्वनि डिजाइन में रोजमर्रा की आवाज़ें जैसे कदमों की आहट और रसोई के बर्तन की खनखनाहट वातावरण की प्रामाणिकता को मजबूत करती है। बच्चों की घर छोड़ने की महत्वाकांक्षा आशा और पीड़ा दोनों का प्रतीक बनती है। शिक्षा अवसर का मार्ग बनती है लेकिन भावात्मक दूरी भी बढ़ाती है। पत्र और छोटी मुलाकातें सार्थक बातचीत की जगह लेती है। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है।
फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है, जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है, जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के साथ संवाद महिलाओं पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फ्लैशबैक में की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि जोड़ता है जैसे अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। जैसे माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम प्रामाणिकता बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक बनती है और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों और छोटी मुलाकातें प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता।
सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रही जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है, जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है, जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं, जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है, जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है, क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है, जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं, जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है जैसे स्मृति स्वयं हो। ध्वनि डिजाइन में रोजमर्रा की आवाज़ें जैसे कदमों की आहट और रसोई के बर्तन की खनखनाहट वातावरण की प्रामाणिकता को मजबूत करती है। बच्चों की घर छोड़ने की महत्वाकांक्षा आशा और पीड़ा दोनों का प्रतीक बनती है। शिक्षा अवसर का मार्ग बनती है, लेकिन भावात्मक दूरी भी बढ़ाती है। पत्र और छोटी मुलाकातें सार्थक बातचीत की जगह लेती है। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है, जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है, जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है, जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है, जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है, जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है, जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है, जो सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रही जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है, जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है।
फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं। केस इबू एक गहराई से भावात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। ध्वनि डिजाइन में फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम छोटी मुलाकातें बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है जिससे दर्शक हर भावात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता, आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश व्यवस्था अक्सर कोमल और गर्म है जो भौतिक अभाव के बावजूद घर की ऊष्मा का प्रतीक है। फिल्म सूक्ष्म रूप से समाज द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा और माता पिता के संघर्षों को भूल जाने की प्रवृत्ति की आलोचना करती है। फ्लैशबैक दृश्यों का प्रभावी उपयोग युवावस्था की ऊर्जा और बाद के अकेलेपन के बीच अंतर दिखाने के लिए किया गया है। अंत एक गहन संदेश देता है, पश्चाताप, कृतज्ञता और समय के परिवर्तीय प्रभाव के बारे में। दर्शक अपने माता पिता के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। मुख्य अभिनेत्री का प्रदर्शन अपनी प्रामाणिकता और भावात्मक गहराई के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांस्कृतिक तत्वों जैसे सामूहिक जीवन, धार्मिक मूल्य और बड़ों का सम्मान कहानी में स्वाभाविक रूप से बुझे हुए हैं। जम्मा केज इबू एक शांत चिंतन की तरह आगे बढ़ती है जो मातृशक्ति पर केंद्रित है और हर दृश्य के साथ और अधिक भावुक होती जाती है। शुरुआती दृश्य एक साधारण घर को दिखाते हैं जो गर्माहट और कठिनाई दोनों को दर्शाता है। प्राकृतिक प्रकाश वास्तविक जीवन का आभास देता है। माँ को दैनिक कामों के माध्यम से परिचित कराया जाता है जहाँ श्रम ही प्रेम का रूप बन जाता है। उसके साथ सहनशीलता और मौन त्याग का प्रतीक बन जाता है। कथा की संरचना ग्रामीण जीवन की लय को दर्शाने
के लिए धीमी रखी गई है। हर छोटी क्रिया भावनात्मक महत्व रखती है क्योंकि फिल्म अवलोकन के लिए समय देती है। परिवार की संरचना और सम्मान की भावना हमें गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती है। आर्थिक संघर्ष बिना अतिशयोक्ति के प्रस्तुत किया गया है जिससे वह और भी अधिक पीड़ादायक लगता है। बच्चे अपनी माँ के कष्टों की गहराइयों से अनजान दिखाई देते हैं। उनकी मासूमियत धीरे धीरे उपेक्षा में बदल जाती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह परिवर्तन संवाद और शारीरिक हाव भाव में सूक्ष्म बदलाव के माध्यम से दर्शाया गया है। फिल्म नाटकीय संगीत पर निर्भर होने की बजाय मौन को एक कथात्मक उपकरण के रूप में उपयोग करती है। स्थिरता के क्षण दर्शकों को अपने पारिवारिक संबंधों पर विचार करने का अवसर देते हैं। समुदाय के साथ संवाद महिलाओं पर रखी गई फ्लैशबैक में हंसी और साथ भोजन करने के पुराने दिन दिखाए जाते हैं जो बाद में अकेले से तीव्र विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। संपादित अतीत और वर्तमान को इस तरह जोड़ता है जैसे स्मृति स्वयं हो। ध्वनि डिजाइन में रोजमर्रा की आवाज़ें जैसे कदमों की आहट और रसोई के बर्तन की खनखनाहट वातावरण की प्रामाणिकता को मजबूत करती है। बच्चों की घर छोड़ने की महत्वाकांक्षा आशा और पीड़ा दोनों का प्रतीक बनती है। शिक्षा अवसर का मार्ग बनती है लेकिन भावनात्मक दूरी भी बढ़ाती है। पत्र और छोटी मुलाकातें सार्थक बातचीत की जगह लेती है। जेम्मा केस इबू एक गहराई से भावनात्मक कथा प्रस्तुत करती है जो एक ऐसी माँ के त्याग और शांत शक्ति पर केंद्रित है जो कठिनाइयों के बीच अपने परिवार को संभाले रखती है। फिल्म की शुरुआत एक सौम्य ग्रामीण वातावरण से होती है जो तुरंत ही सादगी और सच्चाई का भाव स्थापित कर देती है। छायांकन दैनिक जीवन को इस तरह कैद करता है कि यह अत्यधिक नाटकीय होने की वजह आत्मीय और सम्मानजनक महसूस होता है। माँ के चरित्र को अद्भुत संयम के साथ प्रस्तुत किया गया है जहाँ प्रेम बड़े भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकता है। गरीबी और सामाजिक दबाव से उसका संघर्ष बेहद वास्तविक और संबंधित प्रतीत होता है। कहानी में बच्चे आशा का स्रोत भी है और कठिन परिस्थितियों के परिणामों का प्रतिबिंब भी। फिल्म की गति धीमी लेकिन उद्देश्यपूर्ण है जिससे दर्शक हर भावनात्मक क्षण को महसूस कर सके। इसमें कृतज्ञता आज्ञाकारिता और पारिवारिकता एकता जैसे नैतिक मूल्यों पर गहरा जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि संगीत में धीमी पारंपरिक धुनों का उपयोग किया गया है जो स्मृति और विरह की भावना को गहरा करता है। कई दृश्य दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित है जो सामान्य प्रतीत होते हैं लेकिन धीरे धीरे एक शक्तिशाली भावनात्मक संबंध बना देते हैं। फिल्म अति नाटकीय जिससे भावनात्मक केंद्र में माँ के त्याग पर आ जाता। सबसे मार्मिक तत्व यह है कि माँ तब भी देती रहती जब उसे बदले में बहुत कम मिलता है। बच्चों को धीरे धीरे अपनी माँ के त्याग का एहसास होने की कथा का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। प्रकाश की अवस्था अक्सर कोमल और गर्म है